सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद इतनी बड़ी भीड़ एकाएक नेपाल की सड़कों पर जमा हो गई। अब सवाल यहां उठता है कि इस प्रदर्शन का चेहरा आखिर कौन है? तो जवाब है कोई नहीं। इस प्रदर्शन को लीड कर रहा है जेनजी यानी कि 18 से 28 साल के युवा। और इन लोगों को एक साथ जमा करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो 3 लोग हैं। पहले है काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो एक रैपर भी हैं। 35 साल के बालेन शाह के कहने पर युवा अपने घर से बाहर निकल आए। दूसरा बड़ा नाम नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामी-छाने का है। कल तक ये जेल में बंद थे, आज प्रदर्शनकारी ने बाहर निकाला है, छुड़ाकर बाहर ले आए हैं। तीसरा बड़ा नाम आता है सुदन गुरंग का, जो हामी नेपाल नाम की एनजीओ चलाते हैं। इन्होंने युवाओं को जमा करने का काम किया है। और इन तीनों चेहरों में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो है राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह की। बालेन शाह कौन है और युवा आखिर उनसे इतना जुड़ाव कैसे रखते हैं, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। 35 साल के बालेन शाह एक नेपाली रैपर, सिंगर और इंजीनियर रहे हैं और वर्तमान में इनकी पहचान काठमांडू के मेयर के तौर पर है। स्टार बनने के बाद जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा तो लोगों ने, खासकर युवाओं ने, इन्हें सिर आंखों पर बैठाया। हीरो की छवि वाले बालेन जब ओली सरकार के सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उतरे तो अपने साथ इन्होंने नेपाल के जेनजीज को भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। बालेन बकायदा सरकार के खिलाफ गाने तक गा रहे हैं। मेयर बालेन जब रैपर बालेन बने तो युवाओं ने उनमें जोश भर दिया। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो, आगे देश मैले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएको छु, यो मेरो रगत हो। उनकी तरह एक घायल युवक माइक लेकर सड़क पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। बालेन का क्रेज ऐसा था कि काठमांडू में जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत करने गई तो उनकी गाड़ी घेर कर लोग बालेन के नारे लगा रहे थे। एक 35 साल के मेयर ने पहले बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को धूल चटाकर काठमांडू के मेयर का पद हासिल किया और अब उसी युवा नेता ने नेपाल में सरकार गिरवाने में बड़ा रोल निभाया। जेनजीज के हीरो बने बालेन शाह को अब नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है और बालेन भी सत्ता के लिए दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का पारंपरिक पार्टियों से मोह भंग हो गया। वो नेपाल में नई सत्ता चाहते हैं और बालेन को उसका प्रधानमंत्री। बालेन भी मौके का फायदा उठाकर कह रहे हैं कि नई सरकार बनाने के लिए अब वो सेना से बात करने जाएंगे। खबरें ये भी हैं कि 35 साल के बालेन अब अपनी नई पार्टी बनाने की फिराक में हैं, जिसमें उन्हें जेनजी वोटर्स का साथ मिलने की उम्मीद है। हालांकि कई ऐसे मौके आए जब बालेन भारत विरोधी बातें करते रहे। उन्होंने भारतीय फिल्मों का भी एक दौर में विरोध किया। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत को सावधान रहना होगा।